गीत जी ज्वाइन करें। राधे राधे, हर हर महादेव। तो अब हम बढ़ते हैं शिव पुराण की तरफ। तो आज कोशिश करेंगे कि आज जैसे कि हमने डाला है कि आज अंतिम दिवस है शिव पुराण का, तो जो भी सुनना चाहते हैं तो सुन लें। हाँ, जो भी सुनना चाहते हैं तो गीत जी हमें ज्वाइन कर लिया। ओके ओके ओके, कमेंट पढ़ने के लिए रख दूँ। शिव पुराण का आज लास्ट डे है ना। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। राधे राधे। तो ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्ति या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में वर्ण से तत्काल मोक्ष लाभ का मंथन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण श्री कंठनाथ का स्मरण करने वाले लोगों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तत्काल हो जाती है। ऐसा जानकर कुछ योगी उनका ध्यान अवश्य करते हैं। कुछ लोग मन की स्थिरता के लिए स्थूल का ध्यान करते हैं। स्थूल रूप के चिंतन में लगकर जब चित्त निश्चल हो जाता है तब सूक्ष्म रूप में वह स्थिर होता है। भगवान शिव का चिंतन करने पर सब सिद्धियां प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मूर्तियों का ध्यान करने पर भी शिव स्वरूप का अवश्य चिंतन करना चाहिए। जिस जिस रूप में मन की स्थिरता लक्षित हो उसका बारंबार ध्यान करना चाहिए। ध्यान पहले सविषय होता है फिर निर्विषय होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। इस विषय में कुछ सत्पुरुषों का मत है। कोई भी ध्यान निर्विषय होता ही नहीं, बुद्धि की ही कोई प्रवाह रूपा संतति ध्यान कहलाती। इसलिए निर्विषय बुद्धि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही प्रवृत्त होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंतः हर हर महादेव। अंतः सविषय ध्यान प्रातः काल के सूर्य की किरणों के समान ज्योति का आश्रय लेने वाला है तथा निर्विषय ध्यान सूक्ष्म तत्व का अवलंबन करने वाला है। इन दो के सिवा और कोई ध्यान वास्तव में नहीं है। अथवा सविषय ध्यान साकार स्वरूप का अवलंबन। मंजू, अरे राधे राधे, राधे राधे मंजू भाभी, राधे राधे। आज शिवपुराण का अंतिम दिवस है। आज अपन शिवपुराण को पूरी हो जाएगी और कल छोटा सा सुबह हवन करके और फिर दूसरा शुरू करेंगे। सभी जो निर्बीज कहा गया है, निराकार का आश्रय लेने से उसे निर्बीज और साकार का आश्रय लेने से सबीज की संज्ञा दी गई है। अतः पहले सविषय या सबीज ध्यान करके अंत में सब प्रकार की सिद्धि के लिए निर्विषय अथवा निर्बीज ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्रमशः शांति आदि दिव्य सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उनके नाम है शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद। समस्त आपदाओं के समन को ही शांति कहा गया है। तम अर्थात अज्ञान का बाहर और भीतर से नाश ही प्रशांति है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है तथा बुद्धि की जो स्वस्थता है उसी को प्रसाद कहा गया है। बाह्य और अभ्यंतर सहित जो समस्त करण है, ऐड चलने देना मंजू भाभी, वे बुद्धि के प्रसाद से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधे राधे मंजू भाभी, राधे राधे। ध्याता, ध्यान, ध्येय और ध्यान प्रयोजन, इन चार को जानकर ध्यान करने वाला पुरुष ध्यान करे जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, सदा शांत चित्त रहता हो, श्रद्धालु हो, जिसकी बुद्धि प्रसाद गुण से युक्त हो, ऐसे साधक को ही सत्पुरुषों ने ध्याता कहा है। ध्येय चिंतायाम, यह धातु है, इसका अर्थ है चिंतन। ऐड ओके ओके रेणु जी। भगवान शिव का बारंबार चिंतन ही ध्यान कहलाता है। जैसे थोड़ा सा भी योगाभ्यास पाप का नाश कर देता है, उसी तरह क्षण मात्र भी ध्यान करने वाले पुरुष के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक विक्षेप रहित चित्त से परमेश्वर का जो चिंतन है उसी का नाम ध्यान है। बुद्धि के प्रवाह रूप ध्यान का जो आलंबन या आश्रय है उसी